जवाहरलाल नेहरू जी से सबसे बड़ी उपलब्धि और बड़ी नाकामी। जो कहते हैं ना टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, नाकामी में कश्मीर। शुरुआत हम करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी से सबसे बड़ी उपलब्धि और बड़ी नाकामी। ये जो कहते हैं ना टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब भारत को एक मजबूत नींव बुनियाद प्रोवाइड करना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। नाकामी में कश्मीर। कश्मीर देखिए, कश्मीर पे हम जब कहते हैं तो नेहरू की नाकामयाबी मतलब उसमें फिर होता है कि वो आईवी रॉ का जो पूरा कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस, देखिए मैंने अपनी किताब में भी एक लिखा है, वो मैं आपको दूंगा कि नेहरू जी जो थे वो नेशनल इंटरेस्ट से के पे उन्होंने की कश्मीर पॉलिसी थी। उन्होंने अपने अजीज दोस्त जो शेख अब्दुल्ला थे उनको इतने साल जेल में रखा, और जेल में रखा इसलिए क्योंकि उन्हें उनकी नीयत के ऊपर एक वक्त में शक हो गया, और उसको वो आईबी जो वो भोलानाथ मलिक जो आईबी के डायरेक्टर थे उनके इनपुट्स के ऊपर थे। यूएस एम्बेसडर भी वहाँ गए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस कहलाता है। उसमें उन्होंने अपना व्यक्तिगत के वो शेख अब्दुल्ला उनके बड़े निजी मित्र हैं, पर्सनल मित्र हैं, वो जो हैं उसका उन्होंने कोई वो नहीं करा। और मैं बताऊं, फूट फूट के रोए जब नेहरू जी की निधन हो गया, शेख अब्दुल्ला उस समय में पाकिस्तान गए हुए थे, भारत सरकार की परमिशन से गए थे, वापस आए, और वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को कि नेहरू के निधन से सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर मेरे ख्याल से असर हुआ था वो शेख अब्दुल्ला थे। तो निजी मित्रता दूसरी थी। देखिए, तमाम प्रधानमंत्री, इससे पहले कि आप और सवाल करें मैं एक बात कहना, देखिए तमाम हमारे यहाँ के जो 14 प्रधानमंत्री हुए वो सब हाड़ मास के इंसान थे। उनकी गलतियां हुई, उन्होंने बहुत सारी कामयाबियां की, लेकिन उनकी नीयत पे शक करना मुझे लगता है बहुत गैर जिम्मेदारी और बचकानी बात है। ठीक है। गुलजारी लाल नंदा जी को आप फॉर्चुनेट मानते हैं, अनफॉर्चुनेट मानते हैं? दो बार वो बने, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने, बट हाँ, उस मामले में वो फॉर्चुनेट थे, और अनफॉर्चुनेट इसलिए कि वो मतलब फुल टाइम प्रधानमंत्री नहीं बना। गुलजारी लाल नंदा जो थे वो एक बेहतरीन इंसान थे। मैंने देखा कि एक दिन मैं दिल्ली में, ये पहले सुपर बाजार होता था ये कनॉट प्लेस में, तो वहाँ पे मुझे अभी भी याद है, शायद बस नंबर 520 उसकी लाइन में लगे हुए थे, साकेत में रहते थे उस जमाने में, साकेत दूर समझा जाता था कनॉट प्लेस से, तो मेरा मन भर आया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बस पे 2 बार जो प्रधानमंत्री में वो बस की लाइन में लगे हुए थे। नहीं, हम भी बस में चलते हैं, हम तो साधारण आदमी, लेकिन आज आप ये सोचिए, कल्पना कर सकते हैं, आज तो कोई नहीं चलेगा सर, कॉर्पोरेटर की बात मैं करता हूँ। हाँ सही बात है। लाल बहादुर शास्त्री जी, वो तो पूरा देखिए उनकी बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने एक देश को बहुत ही मुश्किल समय में, जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो उन्होंने बाध्य किया कि हर जो था सोमवार को लोग उपवास रखने लगे। बम्बई जैसी जगह पे रेस्टोरेंट ने खाना सर्व करना बंद कर दिया। आप कल्पना करें, जब सोशल मीडिया नहीं था, तो प्रधानमंत्री, उनका एक आह्वान था कि हफ्ते में 1 दिन उपवास करें, क्योंकि हम ज़माने में अनाज की कमी थी। आज जो प्रधानमंत्री का मैं भाषण सुनता हूँ, वो कहते हैं स्कूटर के लिए। देखिए, एक समय था जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, और वो समय काल, हर एक कालखंड होता है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। अभी जो संसद में भाषण दिया, मुझे उसको सुन के एक नागरिक, क्योंकि इतिहासकार या लेखक होने तकलीफ हुई कि उन्होंने ऐसी ऐसी बातों को उल्लेख किया और मजाक उड़ाया जो उस समय के बड़े चैलेंज थे। टेलीफोन कनेक्शन मिलना, स्कूटर लेना, फॉरेन एक्सचेंज, उसी में ये भी आता था। फूड सिक्योरिटी हमारे पास नहीं थी, अमेरिका ने हमें अनाज देने से बंद कर दिया गया था। हमारे पास इतने हाथ, मुंह खाने वाले थे, हाथ कम थे, तो हमारे पास बहुत चैलेंजेस थे। और नाकामी में कोई शास्त्री जी की नाकामी तो हालांकि, शास्त्री जी की देखिए नाकामी उस तरीके से नहीं कि वो थोड़ा सा इंदिरा गांधी से अगर और ट्रस्ट हो जाता, तो वो उनका भी एक वही था जो थोड़ा सा उन्हें इंदिरा गांधी को लेके एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई थी उस समय अपने कार्यकाल में ही। ओके। इंदिरा जी, इंदिरा जी देखिए बहुत जैसे अगर हम उन्होंने जो भारत देश को समझा, मुझे लगता है 3 प्रधानमंत्री, नेहरू, इंदिरा गांधी, वाजपेयी, और हो सकता है मोदी जी भी उस श्रेणी में शामिल है, जिन्होंने भारत की जो देश क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, और उससे एक अपना कनेक्ट डेवलप किया। जो प्रधानमंत्री तो 14 हो चुके हैं, लेकिन इन 4 को मैं उस श्रेणी में मानता हूँ कि जिन्होंने भारत को समझा। तो उनकी उपलब्धियां को जिक्र करना मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा, तो जो उन्होंने, ठीक है, शायद वो उपलब्धियां बहुत ज्यादा होंगी, बहुत ज्यादा, तो उसका एक का करना। लेकिन वही जो बैंक नेशनलाइजेशन, देखिए एक बात बता दूं, क्योंकि फिर आपके सुनिए इस चीज का, कि जो 14 बैंकों का नेशनलाइज किया, उस समय एक मध्यम वर्गीय आदमी भी जो था वो भी बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता था। बैंक अकाउंट होना आज उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। सही बात है। और आज तो हर आदमी का बैंक है।
जिसके पास पैसा है और जिसके पास नहीं है, दोनों के पास बैंक अकाउंट है। तो उन्होंने जो बैंकिंग को जो बैंक नेशनलाइजेशन किया, वो एक बहुत बड़ा कदम था। नाकामी में इमरजेंसी? जी हाँ, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस पर पूरी शर्मिंदगी थी। इंदिरा गांधी ने उसको माना। देखिए, अगर वो चुनाव, मैं फिर कहूँगा, कांग्रेस के अंतुले कहते थे कि आप तो अमेंड कर दीजिए और पूरे जीवन काल के लिए देश के राष्ट्रपति हो जाइए। इंदिरा गांधी ने नहीं करा। इंदिरा गांधी ने ही चुनाव कराए और हारी, और उस हार को माना, फिर वापस आई। कोई प्रधानमंत्री अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जो हार के वापस आया हो। ओके, ठीक है। हाँ, खुद का चुनाव वो हार गई थी। खुद नहीं, नहीं, बहस प्रधानमंत्री कोई भी जो चुनाव हारा हो गया, वापस नहीं आया फिर प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी अटल जी तो आए हैं शायद कहाँ आए? पहली पहली बार जब सरकार बनी नहीं, नहीं, वो तो सरकारी नहीं थी। वो 13 दिन, वो जो मैंने कहा, वो तो शंकरदयाल शर्मा की गफलत थी। जो उनका मैंडेट ही नहीं था। लोकसभा, भाई लोकतंत्र का तो बहुमत होता है, जब बहुमत ही नहीं था तो वो प्रधानमंत्री काले क्या था। इंदिरा जी तो देखिए हार के हाँ, फिर लेकिन जीती, दूसरी तो बार द 13 ग्रेट महीने कम के बैक। बाद भी बैक टू बैक इलेक्शन जीत जी कर हाँ, आ जी गए हाँ, थे। वो तो 4 तक जीत। हारे नहीं थे वो। हाँ, मोरारजी देसाई। मुझे देसाई, उनकी तो सबसे बड़ी उपलब्धि कि उन्हें भारत रत्न मिला और निशाने पाकिस्तान, दोनों दोनों देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। ये सच है कि उन्होंने इंडिया की इन्फॉर्मेशन शेयर की थी? नहीं, नहीं, ये सब देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ये क्योंकि इसकी दो कहानियां आती मेरे पास। वो एक CIA एजेंट की एक बात कहानी है। आती है कि रॉ वाले जो थे वो इंदिरा जी के बड़े करीबी थे, इसीलिए उन्होंने रॉ का बजट भी कम कर दिया था, क्योंकि उस टाइम रॉ जो थी इंदिरा गांधी जी के बड़े पर्सनल लोग हो गए थे, तो उनको बदनाम करने के लिए कहानी निकाल दी गई नहीं, थी। बिल्कुल सही बात। देखिए, एक भारतीय राजनीति में एक बड़ा चेहरा था जिसको कहा जाता है कि वो CIA एजेंट था। हाँ। और उसमें बहुत सारे, अब उन लोगों के मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सब इस दुनिया से जा चुके हैं। तो उस श्रृंखला में नाम कई नाम आते हैं, लेकिन मुरारजी भाई उसमें नहीं थे। मुरारजी बहुत ही सख्त मिजाज के आदमी थे, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। ये उनको बदनाम करने के लिए था कि पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। कोई बिल्कुल नहीं। देखिए, उनका एक मानना था जिसको बाद में अटल जी ने भी माना, और वही माना कि पाकिस्तान एक देश है और हमें उस देश को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे बाकी देश है। ओके, तो ये इनकी उपलब्धि में क्या देखेंगे सबसे बड़ी? देखिए, उपलब्धि के वो मतलब एक एक तो आपने बता दिया कि दोनों सम्मान मिल गया, टॉप सम्मान। जी हाँ, इंडिया, टॉप सम्मान मिले, और उन्होंने एक मतलब विपक्ष को एकजुट करने का और सरकार चलाने का ये अपने आप मुश्किल में काम बड़ी में बात है बहुत कि उस बड़ी टाइम उपलब्धि सरकार थी। बना लेना बहुत बड़ी बात एक थी। व्यक्ति के नाम। और उन्हें अपने उसूलों से समझौता नहीं करा। जो उनकी सरकार गिरी, जो बाद में चरण सिंह बने प्रधानमंत्री, तो वो अगर चाहते देसाई कंप्रोमाइज कर लेते, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। वो बेचारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर से बनते बनते आखिर यहाँ बन ही गए थे। क्योंकि सेकंड में शायद वही जी हाँ, बनने जी वाले हाँ, थे, बिल्कुल। सेकंड में, फिर थर्ड में, हर बार वही बनने वाले थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस टाइम का जो बॉम्बे स्टेट के जो मुख्यमंत्री थे, वो बहुत बड़ी स्टेट थी वो। जी, चौधरी चरण सिंह जी। एक किसान का मतलब एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन से आना, वो उनके एक बहुत बड़ा कामयाबी था। किसानों का लिए बहुत बड़े वो एक लीडर थे। और नाकामी में अगर कोई गिराना हो? नाकामी, देखिए, वो वही एक मतलब एक तरीके की संकीर्ण सोच उस तरीके की थी कि मतलब इंदिरा गांधी के खिलाफ जाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। ओके, इंदिरा जी ये तो हो ही गई। राजीव जी। मतलब मुझे लगता है कि मॉडर्नाइजेशन की जो हम बात करते हैं, उसकी दागबेल वो राजीव जी ने, मतलब ये वेरी मॉडर्न माइंडसेट, जो कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, वो ही वो अहेड ऑफ हिज टाइम, मतलब अपने वक्त से वो पहले प्रधानमंत्री बन गए। और आज जो देश ने जो साइंस टेक्नोलॉजी में खासतौर से जो जितने भी अचीवमेंट है, वो राजीव जी ने ही उसकी शुरुआत करी है। नाकामी? नाकामी मतलब थोड़े से कान के कच्चे थे। मतलब बहुत जो पॉलिटिकल रूप से वो अनाड़ी थे, एकदम से प्रधानमंत्री बन गए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं उसको इसके मन में ये भाव है कि उनके, हो सकता है वो कभी कहे ना कि उनके पिता को मतलब पर्याप्त राजनीतिक अनुभव नहीं था। तो राहुल की भी यही एक मतलब पॉलिसी है या प्लानिंग है, जो भी आप कहें, कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अब आप ये कहेंगे कि कब ये आदमी तय करे कि वो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। एक शाहबानो केस को लेकर भी कई लोग कहते हैं कि देखिए, वो जैसे मैंने सोनिया जी के किस्सा पढ़ा था कि सोनिया जी को उन्होंने बताया, तो सोनिया जी ने कहा कि अगर आप अपनी वाइफ को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप देश को कैसे कन्विंस करेंगे, और उस पर काफी बहस हुई। और कोई लोग ये मानते हैं कि यही वो केस था जिससे बाद में फैजाबाद में दरवाजे खोले गए, बाबरी विवाद पूरा बढ़ा। वो सब गलत। देखिए, अगर उसकी टाइमलाइन देखेंगे, डेट लाइन, तो वो भी वो उसका कोई मिसमैच है। कि डिसमैच का मतलब कि शाबानो जजमेंट का और उसका जो बाबरी का वो जो ताला खुलने वाली बात, वो दो बिल्कुल अलग, उसकी टाइमलाइन नहीं मैच करती है। दूसरी बात, देखिए, आप एक, क्योंकि आप संवेदनशील आदमी हैं, आप आपसे मैं एक बात कहूँगा, शाबानो केस में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, मैं उस सब बहस में नहीं जाऊँगा। मैं अभी जो वक्फ एक्ट का था, तो उसमें मैंने कहा कि जो राजीव गांधी ने जो बिल लाए,
कि मुस्लिम तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अगर उसका पति उसका खर्चा नहीं दे रहा है, तो वो प्रावधान जो था उस बिल के ज़रिए वो वक्फ बोर्ड का था कि वक्फ बोर्ड वो प्रोवाइड करेगा। आपको ये जान के हैरत भी होगी और हो सकता है तकलीफ भी हो कि वो 1987 का मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 87 और अब हम 2025 में हैं, उसका कोई बेनिफिशियरी नहीं है। तो हम मुस्लिम महिला का मदद करना चाह रहे थे या हम राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं? तो बेनिफिट तो मिला नहीं।